श्री पूर्ण स्वामी श्रीरंगम पधारे और आप कावेरी के तट पर उनका स्वागत सत्कार करने गए। अपने गुरुजनों का कैसा आदर करना चाहिए। श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी, उनको देखते ही श्री रामानुजाचार्य भगवान कावेरी की भयंकर तपती हुई बालुका में साष्टांग पड़ गए। ऐसी बालू तप रही थी कि उसमें चना आदि डाल दिया जाए तो भुन जाए, और ऐसी प्रतप्त बालुका में श्री रामानुजाचार्य अपने गुरुदेव को देख करके दंड सहित साष्टांग पड़ गए। इसी को कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद। गुरु निष्ठा, आचार्य निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। बहुत देर तक रेत में पड़े रहे, पर गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने उनको उठाया नहीं। हमने इस प्रकार का दृश्य अपनी आंखों से देखा है। हमारे गुरु भाई थे, उनका नाम था श्री अंगद दास जी। बरसाने में 16 खर पे रहते थे, और हमारे पूज्य महाराज जी बरसाने पधारे। गर्मी का समय था, बहुत तेज गर्मी थी। तो महाराज जी बोले कि चलें अंगद दास जी से मिल के आवे। हम और महाराज जी साथ में थे, और राधा बाग से पैदल पैदल गए। तो अब तो वहां रोड बन गया, पहले बालू थी। और महाराज जी इतनी तप रही थी कि क्या कहें, बहुत जोर बालू तप रही थी। और वे शाम को 4 बजे का समय था। अंगद दास जी एक कमंडल में बढ़िया सुंदर गुलाब के फूल भर के श्री जी के यहाँ लेके जा रहे थे। जैसे ही गुरुदेव को देखा, मैंने देखा क्या भावपूर्वक चरणों में पड़ गए, और इतना प्रेम, इतना स्वेद और इतना शरीर उनका पुलकित हुआ कि आंसुओं से महाराज जी के चरणों को धो दिया, वहां की रज गीली होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा ये दृश्य। महाराज जी बार बार सिर पे पीठ पे हाथ फिरा रहे थे। अरे बाबरे उठ जा, तप रही है जमीन। पर उनको कहां होश था। हरिशरणम। तो महाराज जी महापूर्ण स्वामी जी ने उनको उठाया नहीं। एक वैष्णव दूर से दृश्य देख रहे थे। उनका दाक्षिणात्य नाम था किडाम्बियाचान, ये नाम था उनका, किडाम्बियाचान, तमिल भाषा का नाम। वे दौड़े हुए आए, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने क्रोध में भरकर महापूर्ण स्वामी जी को कहा कि तुम गुरु बनते हो, तुम निर्दय हो, निष्ठुर हो, क्रूर हो। ऐसा तो गुरु जी को कहा, और स्वयं लेट गए जमीन में, और लेटकर श्री रामानुजाचार्य जी के शरीर को अपने शरीर के ऊपर ले लिया कि ये जल रहे हैं रेत में, ले लिया। यह दृश्य देख करके गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी पुलकायमान हो गए। बोले हमको ऐसे ही व्यक्ति की खोज थी जो मेरे शिष्य रामानुज को दुखी न देख सके, इसलिए हम खड़े थे कि मेरा शिष्य तप्त बालुका में पड़े हैं, और इनको देखकर किसी के मन में दया आती है कि नहीं, मैं ये देखना चाहता था। क्योंकि मुझे पता है कि ये दुर्भिसंधि करके एक इस पृथ्वी की महान निधि को विष खिलाकर मारना चाहते हैं। बहुत अच्छा है।